मौसम तक चैनल पर आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 21 अक्टूबर को पूरे भारत में कितना बदल सकता है मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। क्योंकि इस समय अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला संभावित चक्रवाती तूफान सबसे बड़ा कारण है जिस पर चिंता करनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर भारत के भागों की तरफ से एक WD गुजर रहा है और क्लाउडिंग आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों तक भी आज कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। तो शुरुआत उत्तर भारत से ही करें अगर हम सिस्टमों की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है WD का, लेकिन ये भारत पर बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसके बजाय कल भी आपको दिखाया था कि उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान में इसके चलते बारिश हुई और अब आसपास के इलाकों से होते हुए गुजर रहा है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर पर काफ़ी घने बादल हैं और यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा या स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों पर, साथ ही साथ पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में अमृतसर, तरन तारण से लेकर जालंधर और पठानकोट का जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पर बादल रहेंगे। हरियाणा के पंचकुला और अंबाला तक बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी आज हो सकती है। तो ये आज की कंडीशन है, कल आगे ये मूव कर जाएगा। कल का इम्पैक्ट क्या होगा हम बताएंगे आपको आगे। और फिलहाल अभी जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों से लेकर राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं नहीं चल रही हैं। हवाओं का रुख बदला हुआ है, इसी वजह से मानसून ठिठका हुआ है। मानसून की जो वापसी हो रही थी वो काफ़ी दिनों से मानसून अभी अपनी जगह पर टिका हुआ है। जहाँ पहुँचा था भरूच में, दहानू में, महाराष्ट्र में, और इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा से अभी इसको वापस लौटना बाकी है। और इधर आप देख सकते हैं कि अरब सागर से मॉइस्चर, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लगातार आ रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र के इंटीरियर पोर्शन में, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के पोर्शन में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर लगातार बादल बने हुए हैं। और ये सिस्टम जो लो प्रेशर बनने जा रहा है, आज अनुमान है कि ये लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आ जाएगा और उसके बाद इसके और इंटेंसिफाई होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रैक और क्या होगा, ये सब चीज़ें आपने बुलेटिन में देखा होगा, जो सुबह अपडेट किया था उसमें आपने देखा होगा। तो इन परिस्थितियों के बीच में कहाँ पर बारिश होगी और कहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। कल जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, उत्तराखंड के रीजन के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के तमाम इलाकों पर ड्राई वेदर हो जाएगा। हालांकि लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ एक हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर कल भी हल्के फुल्के बादल, मीडियम क्लाउड्स, ना तो बहुत लो क्लाउड होंगे ना हाई ना होंगे, मीडियम क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं और इन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर या स्नोफॉल हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की हो सकती है। मौसम का मिजाज सुबह के समय यहाँ पर धुंध वाला रहेगा, कुहासा और कोहरे जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी रहेगी। तो थोड़ा चैलेंजिंग वेदर इस समय हो जाता है। ऐसी भी बर्फबारी के चलते, ऐसी थोड़ी बहुत बारिश के चलते भी पर्वतीय इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव शुरू हो जाएगा। दिल्ली तक खासतौर पर चलेंगी हवाएं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश पर भी इन हवाओं का असर बढ़ेगा। अभी जो हवाएं यहाँ पर डिस्टर्ब हुई हैं अलग अलग सिस्टमों के चलते, उन हवाओं को एक बार फिर से एक सिंक में चलने का मौका मिलेगा और उत्तरी दिशा की हवाएं आएंगी। तो पंजाब में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और रूपनगर, नवांशहर, फजीलका, फरीदकोट, तमाम शहरों में, पंजाब के साथ हरियाणा में अंबाला से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और करनाल, इन सभी भागों में तापमान में मिनिमम टेम्परेचर में खासतौर पर गिरावट देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR, खासतौर पर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, गाजियाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में भी टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में अभी टेम्परेचर में गिरावट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है, 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है मिनिमम टेम्परेचर, जो काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में सुबह सुबह अगर आप घर से निकलते हैं काम पर या स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनको ज़रूर ठंडक महसूस होती है। और इसी दौरान दिल्ली NCR में पोल्यूशन लेवल भी बढ़ने लगा है। लेकिन कल जब हवाएं चलेंगी उत्तरी दिशा की तो थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाएगा और यहाँ पर इसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग बना रहेगा। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर भी 17 से 19 डिग्री के बीच में और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसलमेर, बीकानेर, इन सभी भागों में 34 के आसपास रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में 32 के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी ड्राई वेदर रहेगा और अभी फिलहाल
साइक्लोनिक स्टॉर्म सितरंग का असर इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर क्लियर नहीं है, लेकिन इसके डायरेक्शन को लेकर जो असमंजस बनी हुई है, जैसे जैसे तस्वीरें साफ होंगी यूपी पर इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं ये भी स्पष्ट होने लगेगा। और अगर ये ओडिशा की तरफ से लैंडफॉल करता है और अंदर आता है अंदरूनी इलाकों पर, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, भदोही, वाराणसी और यहाँ तक कि जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर आगे सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी समेत कानपुर, लखनऊ तक बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कल जरूर मैं आपको बताऊंगा क्या सिचुएशन होगी। बिहार के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा और लगातार शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा सा और दिन में धूप का असर भी रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल यहाँ नहीं होगा। पटना, गया, नवादा से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा, सहरसा के बीच में, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत झारखंड के शहरों पर भी कोई मेजर चेंज नहीं होगा। यहाँ जो बारिश हो रही थी दक्षिण पूर्वी इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, रांची से लेकर नीचे के हिस्सों में, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। ऑलरेडी आज ही कम हो चुकी हैं। कल और यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, तो एंटायर झारखंड में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हवाओं का रुख बदल जाएगा। कल से ही आप देखेंगे कोलकाता, दीघा और अलीपुरद्वार समेत ये जो रीजन है इन भागों में पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी, जो आर्द्रता लेकर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, जो सिग्नल होगा साइक्लोन के फॉर्मेशन का। इधर पूर्वोत्तर भारत में तब लगभग समूचे क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गुजरात में भी शुष्क मौसम की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र में दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में बारिश होगी। बारिश खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र में अहमदनगर, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में हो सकती है। इसी तरह से सिंधुदुर्ग और अलीबाग, रत्नागिरी के बीच में बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर दहानू, नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इधर संभाजी नगर, नांदेड़ से लेकर जो उत्तरी मराठवाड़ा है और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ का जो रीजन है, इन भागों में सभी स्थानों पर शुष्क मौसम की संभावना है। गोवा में भी बारिश होने के आसार हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों में ज़्यादा वर्षा होगी। उत्तरी आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी हैदराबाद और खम्मम में बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत तमाम जगहों पर। और रायलसीमा में लाइट स्कैटर्ड रेन होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में स्कैटर्ड लाइट रेन के चांसेस हैं। तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार वर्षा का सिलसिला रहेगा। हवाएं यहां पर 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, तो यहां पर लोगों के लिए चैलेंजिंग वेदर कंडीशन होगी। एयर और सी ट्रेवल जो है यहां पर अब धीरे धीरे चैलेंजिंग हो चुका है, तो यहां से अवॉइड करना होगा। टूरिस्ट, अगर आप टूरिस्ट के तौर पर गए हैं तो अभी आपको रुकना पड़ेगा। समुद्र के इस तूफान के खत्म होने के बाद, इस तूफान के आगे निकल जाने के बाद ही यहां से आप निकलें तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।